तो किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं कि हम एक प्लॉट के अंदर आए हुए हैं और इस प्लॉट में आज हम बताने वाले हैं कि इस तरह की आपको पौधे की कंडीशन आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और किसान भाइयों, इसको जब हम पत्तियों को उल्टा करके देखेंगे तो इस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट से आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं पत्तियों में ये ब्लैक स्पॉट से नज़र आएंगे आपको हर पौधे के अंदर। तो ऐसी कंडीशन जब आपको मिलती है तो किसान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि ये किस कारण की वजह से होता है और हमें कहाँ पे सुधार करना चाहिए। ये कुछ हमारी आपकी गलतियों की वजह से ही होता है, क्योंकि हम इनको मैनेज नहीं कर पाते कहीं कहीं पे, तो वहीं पे ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ इनसे हम कैसे बच सकें। अगली साल के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों पर अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो आपकी ये दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। तो चलिए किसान भाइयों, मेरे साथ में मैं वीरेश कुमार शाह के वीएस एग्री हेल्पिंग में स्वागत करते हुए और आप लोगों के साथ में ये मैं नई नई जानकारियाँ शेयर करते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, इतनी अच्छी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं। किसान भाइयों, वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे उतनी हम आपको बेटर और अच्छी वीडियोज़ हम दे पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। किसान भाइयों, ये छोटी छोटी हमारी गलतियों की वजह से ये बीमारी फैलती है हमारे खेत के अंदर, और आप देख सकते हैं कि पूरे प्लॉट में इसी तरह की कंडीशन हो रही है। और वीडियो में हो सकता है आपको सही नज़र आ रहा हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप फेस डायरेक्टली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इनसे हमें बचने के लिए क्या करना है। सबसे पहली चीज़, ये बीमारी जो हमारी जब खेत के अंदर आती है तो इसका कारण होता है कि हम पूरी तरह से प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि मतलब हमारा जो खेत है, खेत कमज़ोर होने के कारण से ये समस्या उन खेतों में सबसे पहले आती है। जो खेत आपके कमज़ोर होंगे उन खेतों में ये समस्या आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, खेत हमें आलू के लिए अगर लेना है तो वैरायटी भी चूज़ करनी है कि हमें उसी तरह की कम लागत वाली वैरायटी को हमें चॉइस करना होता है, और जिसको आपको पता है कि इसमें हमें अच्छी लागत की ज़रूरत होती है, तो उस वैरायटी को आपको उन खेतों के लिए नहीं लेना। ठीक है। दूसरा, आपको किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि अगर प्लांट को हम पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं दे पाते तो वहाँ पे ये कंडीशन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें पूरी तरह से प्लांट को न्यूट्रिशन, यानी मतलब मिट्टी में हमें न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है शुरुआती अवस्था में ही। और उस समय अगर हम न्यूट्रिशन को अच्छी तरह दे पाते हैं तो हमारे पौधे के अंदर ये बीमारी बहुत कम ना के समान आएगी। किसान भाई, ये दूसरा आपको मैं टॉपिक बता दूं कि जब पौधे को या हम और आप होते हैं तो हमें पूरा न्यूट्रिशन जब हमें मिलेगा, कोई भी मनुष्य हुआ तो उसके लिए, जैसे आप खाना तो खाते ही हैं, उसके साथ में फल फ्रूट मिल जाएं या दूध मट्ठा वगैरह इस तरह का न्यूट्रिशन तो मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या है, बॉडी की जो फिटनेस रहती है वो बहुत अच्छी रहती है और एक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर बहुत अच्छी रहती है। उसी तरह एक प्लांट को जब न्यूट्रिशन पूरा मिलता है तो वहाँ पे प्लांट की एक जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ी से करता है, और उसी कारण की वजह से एक पौधा अच्छी प्रोडक्शन दे पाता है। ठीक है ना। जब पौधे के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन क्या दे पाएगा, पैदावार क्या दे पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरा किसान भाइयों, दूसरा टॉपिक मैं आपको बता दूँ, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा, हमारा जब खेत कमज़ोर हो गया और अपना जब न्यूट्रिशन मिले तो ये दिक्कतें आनी हैं। अब उसके बाद में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि दूसरी वजह जो हमारी होती है वो होती है किसान भाइयों कि अगर आप समय के अनुसार जो पहला, दूसरा और तीसरा 3 पानी को अगर आप सही समय पे और सही तरीके से अगर आप दे पाते हैं तो वहाँ पे आपकी ये बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला पानी जो होता है वो हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का देते हैं, फिर दूसरा भी हल्का देते चले जाते हैं, फिर तीसरा भी हल्का देते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको समस्या बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपको जो पहला, दूसरा और तीसरा पानी आपको देना है वो सही तरीके से देना है। यानी कि मतलब पहला भी पानी आपको आधी कुड़ी से कम नहीं देना है, आधी नाली से, और सेकंड भी और थर्ड भी, मतलब आपको इस तरह का पानी देना है कि ऊपर तक हमारी जो नाली है वो ऊपर तक हल्के हल्के सीलन आ जाए, पानी भी ना रहे और हल्का सीलन भी आ जाए। यानी मतलब आधी कुड़ी में आप, आधी नाली में आप पानी लगाइएगा, आपका पूरी तरह से ये आलू अच्छा नज़र आएगा। ठीक है। दूसरी किसानों भाइयों बात करेंगे कि अगर आपका पानी समय के अनुसार, तीनों पानी समय के अनुसार लग जाते हैं तो आपके खेत के अंदर ये
समस्या नज़र नहीं आएगी। क्योंकि किसान भाइयों जब पानी अगर समय के अनुसार पौधे को नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि एक मनुष्य होता है, उसको अगर प्यास लगी और उस समय पानी ना मिले तो बॉडी के अंदर क्या है, पानी की कमी महसूस होने लगती है और खुश्की होने लगती है। खुश्की के कारण आप देखते हैं कि हमारे होठों पे पपड़ा टाइप का जम जाता है। इस तरह की खुश्की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरह हमारे प्लांट के अंदर भी जब पानी की कमी होने के कारण से, समय के अनुसार ना मिलने के कारण से, इन पत्तियों पे ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह की समस्याएं नज़र आने लगती है। ये भी क्या है, एक पपड़ा टाइप का जमने लगता है। तो समस्या केवल यही होती कि हम एक समय के अनुसार पौधे को कोई चीज़, किसी भी चीज़ को अगर नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की समस्याएं नई नई पैदा होने लगती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें एक तो न्यूट्रिशन पौधे को पूरा देना ज़रूरी है, फिर सेकंड अपना पानी को समय के अनुसार देना ज़रूरी है। अगर इस तरह आप इन दोनों चीज़ों पे सही तरीके से फोकस कर लेते तो इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसको बचाएं कैसे। अभी ये समस्या खेत के अंदर हमारे फैल चुकी है, तो मान लीजिए इसको हमें बचाना कैसे, तो इसके लिए भी हम आपको बता दें तो किसान भाइयों इसको सेव हमें करने के लिए पौधे को, इसमें हमें फंजीसाइड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होता है। अगर आप फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे समस्याएं और बढ़ने लगेंगी। तो किसान भाइयों इसमें फंजीसाइड आपको लेना है एजोक्सिस्टोबिन प्लस टिब्यूकोनाजोल, ठीक है, ये ले सकते हैं। या फिर इसकी जगह एजोक्सिस्टोबिन प्लस डाइफिकोनाजोल भी आता है, वो भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक फंजीसाइड उसको लेना है और आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेना है, मतलब ब्लू कॉपर नाम से आया जाएगा, ठीक है। अब रोज़ इसकी बात कर लें किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो आइजोक्सी प्लस टोबेकोनाजोल कस्टोडिया नाम से मिल जाएगा अडामा कंपनी का, वो आपको लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ में ब्लू कॉपर यानी मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको लेना है, वो आपको लेना है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ में आपको एक एंटीबायोटिक लेना है, टैगमाइसिन ले लीजिएगा, वो आपको 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और एक स्टिकर ले लीजिए, कोई भी सिलिकॉन बेस में, अच्छा स्टिकर लीजिए सिलिकॉन बेस में, तो आप उसको आप ले लीजिएगा अपना 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या है, आपकी कोई भी किसी तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसको क्या है, ये जब आप स्प्रे लगाएंगे इसकी तो ये एकदम वहीं से सुधार करना शुरू कर देगा और नई जो ब्रांचिंग होगी, मतलब नई कली निकलनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह मतलब देख सकते हैं कि ये पुरानी पत्तियां हैं, ये डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन नई कली सही निकल के आ रही है। तो इस तरह की आपको सुधार भी होने लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये स्प्रे कर दीजिए अगर इस तरह की कंडीशन होती है, क्योंकि अब इसमें प्रोडक्शन तो आप ज़्यादा अगर नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अगर पौधा आपका सेफ बना रहेगा तो वहाँ पे क्या है कि आप पौधे को जब सेफ बनाए रखेंगे तो ट्यूमर सेट आपका सही हो जाएगा, पत्तियाँ भोजन बनाती रहेंगी। तो इसलिए ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और किसान भाइयों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ में और भी किसान लोग जुड़ सकें और एक अच्छी जानकारी ले सकें। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।